हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th चैप्टर 5 बायो का चैप्टर 5 है क्लास 9th का, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है। फंडामेंटल का मीन्स होता है मूलभूत, यूनिट मतलब इकाई ऑफ लाइफ, जीवन की मूलभूत इकाई, यानी कि किसी भी सजीव की, किसी भी लिविंग बींग्स की जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी जिस चीज़ से वो मिलकर बना है, एक यूनिट जो है वो क्या है, फंडामेंटल यूनिट कहलाती है, जिसका नाम क्या है, सेल। सेल ही वो यूनिट है जिसे हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि लिविंग बींग्स का एक बेसिक यूनिट जिससे सब कुछ मिलकर बना है, एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना है, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, प्लांट है, एनिमल है, वो सभी किससे मिलकर बने हैं, सेल से। तो हमेशा हमारे माइंड में एक बात आती है कि व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बने हैं, तो उसका आंसर है सेल। सेल यानी कि हिंदी में कोशिका। कोशिका जो है उसी से सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हैं, जिसे हम बेसिक यूनिट भी कहते हैं। तो ये जो सेल है, सेल से ही क्या बनता है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी बनता है, यानी कि एक छोटे से छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बनता है जिसे हम देख नहीं सकते, और एक लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म भी फॉर्म होता है सेल से ही, जो कि सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म होता है, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, प्लांट है, एनिमल है, वो सभी किससे मिलकर बने हैं, सेल से मिलकर बने हैं। तो हमें ओवरऑल देख लेते हैं कि सेल जो है वो किस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म में फॉर्म होता है। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक सेल से भी बने होते हैं, टिश्यू के मिलकर बने होते हैं, और फिर उसके बाद पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म भी बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं, जो सेल है उसे हम बेसिक यूनिट कह सकते हैं। सेल जो है इसको कोशिका कहते हैं, और जब सेल डिवीज़न करता है, यानी जब उसमें मल्टीप्लिकेशन होती है, डिवीज़न करता है, तो वो टिश्यू फॉर्म करता है। टिश्यू को हम कहते हैं उत्तक, और इसे हम और भी क्या कह सकते हैं, डिफरेंशिएटेड ग्रुप ऑफ सेल्स। ग्रुप ऑफ सेल्स यानी कि कोशिकाओं का ग्रुप। बहुत सारी सेल्स जब मिलती हैं तो वो क्या कहलाती हैं, टिश्यू कहलाती हैं, और लेकिन वो डिफरेंशिएटेड ग्रुप ऑफ सेल्स होना चाहिए। डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या है, जब सेल में डिवीज़न हो रही है तो उस समय पर क्या है, जो हर एक सेल का फंक्शन जब डिफरेंशिएट हो जाता है कि किस सेल को कौन सा काम करना है, तब उस समय पर हम जो ग्रुप ऑफ सेल बन रहा है उसे हम क्या कहेंगे, टिश्यू कहेंगे। लेकिन जब अनडिफरेंशिएटेड ग्रुप ऑफ सेल बना है, यानी कि जब डिवीज़न हुई है और अभी फंक्शन डिफाइन नहीं हुआ है, तो उस समय पर जो सेल का ग्रुप बनता है उसे हम क्या कहते हैं, कैलस। क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। ये सिंपल ग्रुप ऑफ सेल को हम कैलस बोलते हैं, और जब उसमें डिफरेंशिएशन हो जाती है तो हम उसे क्या कहेंगे, टिश्यू कहेंगे। फिर जब बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो टिश्यू मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, ऑर्गन फॉर्म करते हैं, जिसे हम ग्रुप ऑफ टिश्यू भी कह सकते हैं, कि ग्रुप ऑफ टिश्यू इज़ नोन एज ऑर्गन, जिसे एक अंग कहते हैं, एक हमारे शरीर का एक छोटा सा हिस्सा। उसके बाद जब बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं तो वो एक ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं, जिसे हम अंग तंत्र कहते हैं, और हम इसे ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स भी कह सकते हैं। जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलते हैं तो वो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और फिर जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं, जिसे हम जीव कहते हैं, और इसे हम ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म भी, ऑर्गन सिस्टम भी कह सकते हैं। जैसे हम सब इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जो सेल है वो एक क्या है, हमारा फंडामेंटल यूनिट है और बेसिक यूनिट है। जैसे फॉर एग्जांपल बेसिक यूनिट हम इसे कैसे समझ सकते हैं, इसे हम इसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है। सेल को क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक सेल है, उसी से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना है ऑर्गेनिज्म का, और फंक्शन भी वही करता है, सेल ही सारे फंक्शन करती है बॉडी के अंदर। तो जो सेल है, एक अब एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे सपोज़ एक बिल्डिंग है, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, 10 से 12 माले की अगर एक बिल्डिंग है, तो उस बिल्डिंग का जो बेसिक यूनिट है वो आप बता सकते हैं क्या होगा। किसी भी बिल्डिंग का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक यूनिट है, जिससे वो पूरी की पूरी बिल्डिंग बनी है, वो क्या है, एक ईंट, एक ब्रिक। अगर ईंट नहीं होंगी तो हम दीवार नहीं बना पाएंगे, और दीवार नहीं होगी तो घर नहीं बन पाएगा, यानी कि कमरा नहीं बनेगा, और अगर कमरा नहीं तैयार होगा तो हम बिल्डिंग खड़ी नहीं कर सकते हैं। तो जिस तरीके से ईंटें किसी भी बिल्डिंग का क्या है, बेसिक यूनिट है, वैसे ही सेल क्या है, एक ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट है। सेल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंगल सेल के भी बने होते हैं और
मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि बहुत सारे सेल के भी बने होते हैं, लेकिन सब किसके बने होते हैं? सेल के ही बने होते हैं। और जैसे कि सेल है, आपने अमीबा के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। और अमीबा जो है एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, एक यूनिसेलुलर है, एक सिंगल सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है। और उसके बाद क्या है, जब बहुत सारे सेल मिलते हैं तो टिश्यू फॉर्म करते हैं, और टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपना एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं। ऑर्गेनिज्म जो है ह्यूमन बींग्स है, कोई भी एनिमल ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम काम कर रहे हैं, हम क्या हैं? एक ऑर्गेनिज्म है, हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट हैं, जैसे रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, सर्कुलेशन है। तो जैसे अगर डाइजेशन की बात करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारी बॉडी में बहुत सारे, डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है हमारी बॉडी में। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सिर्फ अकेले स्टमक से नहीं बना, वो बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बना है। जैसे कि स्टमक है, हमारा माउथ है, और हमारी फूड पाइप है, और इंटेस्टाइन है, वो सभी मिलकर क्या बना रही हैं? एक सिस्टम बना रही हैं। तब जाके हमने उसको क्या नाम दिया? डाइजेस्टिव सिस्टम। और जो ऑर्गन है, यानी कि जो स्टमक है और हमारा माउथ है, इंटेस्टाइन है, वो सब किसके मिलकर बने हैं? टिश्यू से बने हैं। और टिश्यू किससे बना है? सेल से। तो इस तरीके से क्या है कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। तो यहाँ पे एक नोट्स आप देख सकते हैं। सेल वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1965। जो सेल है, सबसे पहले सेल का जो डिस्कवर हुआ था वो रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में, 1665 में रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था। कुछ सेल थ्योरीज़ भी हैं आपके सिलेबस में। सेल थ्योरीज़ का मतलब क्या है कि सेल के ऊपर बहुत सारी थ्योरीज़ दी गई थी, और मेनली 3 बेसिक थ्योरीज़ थी। फर्स्ट थ्योरी जो है वो क्या है? ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सारे के सारे एनिमल और प्लांट जो हैं वो किससे मिलकर बने हैं? सेल से मिलकर बने हैं। सेकेंड इज़ द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। किसी भी लाइफ का बेसिक यूनिट है क्या? सेल। थर्ड क्या है? ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितने भी जो सेल हैं, नए सेल जो बनते हैं वो पुरानी एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती हैं। मतलब पुरानी जो सेल्स हैं जब वो टूटती फूटती रहती हैं तो उन्हीं से नई सेल्स बनती हैं। तो यही 3 बेसिक थ्योरीज़ हैं जो कि सेल के बारे में दी गई थी। तो इसके आगे हम देख लेते हैं ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू सेल नंबर। सेल नंबर के अकॉर्डिंग जो है वो ऑर्गेनिज्म 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है यूनिसेलुलर और दूसरे होते हैं मल्टी सेलुलर। तो इसका मतलब क्या होता है? यूनिसेलुलर, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, यूनी और सेलुलर। यूनी का मतलब होता है सिंगल, और सेलुलर का मतलब होता है मेड अप ऑफ, यानी कि सिंगल सेल से मिलकर बना हुआ। ठीक है, यूनी मतलब सिंगल, सेल मतलब सेल, और सेलुलर वर्ड का मतलब क्या हो गया? सेल से बना हुआ। तो सिंगल सेल से जो बना हुआ यानी कि एक कोशिका से बने हुए ऑर्गेनिज्म को हम यूनिसेलुलर कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अमीबा है, पैरामीशियम है, और भी बहुत सारे हैं। उसके अलावा क्या है? मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर का मतलब क्या होता है? मल्टी मीन्स होता है मैनी, और सेलुलर का मतलब मेड अप ऑफ सेल। जो एक से अधिक सेल से बने हों उसे हम क्या कहेंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सम ऑर्गेनिज्म कैन आल्सो हैव डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें कि बहुत सारे अलग अलग तरह के सेल्स से मिलकर बना हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी जो है उसमें बहुत सारे तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एक ही तरह के सेल्स से मिलकर वो नहीं बना हुआ, कई टाइप्स के सेल्स होते हैं। और हमारी बॉडी में ये मेनली जो सारे जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं इस तरह के सेल्स। सबसे पहला क्या है? ये स्मूथ मसल सेल्स। मसल सेल्स जो होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं, 3 टाइप्स की। तो एक यहाँ पे दिखाया हुआ है स्मूथ मसल्स सेल। जो हमारे बॉडी में स्मूथ मसल्स होती हैं वो क्या है? इस तरह की होती हैं, लंबी सी होती हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद ओवम, जो फीमेल में ओवा रिलीज़ होता है वो एग सेल, वो ऐसा होता है, बट लार्जेस्ट सेल होता है ये बॉडी का। उसके बाद स्पर्म, वो इस तरीके का डिफरेंट टाइप का होता है। बोन सेल्स होती हैं, बिल्कुल सबसे अलग होती हैं।
ब्लड सेल्स भी 3 टाइप्स की होती हैं, तो ये अलग अलग इस तरह से दिखाई देती हैं। कईयों में न्यूक्लियस होता है और कईयों में नहीं होता। जैसे कि आरबीसीज जो होती है उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जबकि डब्ल्यूबीसीज में प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद नर्व सेल्स हैं, ये इनका स्ट्रक्चर इस तरीके से लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है। ये सेल बॉडी होती है, न्यूक्लियस है और इसका ये नर्व एंडिंग्स होती हैं। ये पूरी की पूरी बॉडी में फैली हुई होती हैं और सिग्नल्स को लाने ले जाने का काम करती हैं, यानी कि मैसेज कन्वे करती हैं। उसके बाद ये फैट सेल है। बॉडी में जो फैट प्रेजेंट होता है वो फैट सेल की वजह से होता है। आप यहाँ देख रहे हैं इसका न्यूक्लियस यहाँ साइड में प्रेजेंट है और जो बीच में है ये सारा का सारा लिपिड फॉर्म है। यहाँ पे लिपिड डिपॉजिट होता है, यानी कि फ़ैट जो है वो डिपॉजिट है यहाँ पे, जिसकी वजह से क्या होता है वो इस तरीके से फैटी लाइक फील कराता है। क्योंकि यहाँ पे क्या भरा हुआ है, ये जो न्यूक्लियस है ये साइड में चला गया और बाकी सारा जो स्पेस था सेल का वो किसने ले लिया, फैट ने ले लिया। तो ये जो डायग्राम बने हैं ये सारे किसके बने हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स के सेल्स के बने हैं। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और इस तरह की और भी वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।